मालिक तेरी रज़ा रहे और तू रहे, बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरज़ू रहे। मालिक तेरी रज़ा रहे और तू रहे, बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही ज़िक्र साईं तेरी ही जुस्तजू रहे। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साईं भक्तों के बीच बाबा के समाधि मंदिर का जो महत्व है, उतना ही या शायद उससे कुछ ज़्यादा अहमियत द्वारका माई की है, क्योंकि ये वही वास्तु है जहाँ बाबा ने कितने ही बरस वास्तव्य किया। ये वही स्थली है जो साईं की कितनी ही लीलाओं की साक्षी रही। ये वही मुकाम है जो कितने ही अनन्य शरणागतों की विपत्ति व्यथा की वेदनाओं पर करुणा भाव से, वात्सल्य भाव से मरहम का अवलेपन करता रहा। ये वही स्थान है जहाँ कितनी ही मनोवांछित आकांक्षाओं को फलीभूत होने का सौभाग्य मिला। इसी द्वारका माई में जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी सामने वाली यानी पूर्वी दीवार जो है, वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रखा गया है और उसके ठीक ऊपर बाबा का एक चित्र लगाया गया है। तो ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या कहानी है, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। आपने एक चित्र कई बार देखा होगा जिसमें बाबा आशीर्वाद देने की मुद्रा में एक शिला पर बैठे हुए हैं। कुछ ऐसा ही पत्थर जिसे बाबा ने अपना आसन ही बना लिया था, आज भी द्वारका माई में मौजूद है। द्वारका माई के सभा मंडप की पूर्वी दीवार के केंद्र में इसे रखा गया है। बाबा इस पत्थर पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठते थे। इस पत्थर पर पहले संगमरमर की पादुकाएं स्थापित थी। अब संगमरमर की पादुकाओं का स्थान चांदी की पादुकाओं ने ले लिया है। साईं बाबा अक्सर सभा मंडप में बैठते थे। ये सभा मंडप गर्भगृह यानी 3 सीढ़ियां चढ़कर जाने के बाद जो मुख्य द्वारका माई है, उसके सामने का बरामदा था। वहां बाबा इस पत्थर पर विराजमान थे। पहले ये पत्थर द्वारका माई से सटा हुआ था, बाद में इसे पूर्वी दीवार में ले जाया गया। इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है। पहले ये पत्थर लेंडी बाग में था। इस पर अब्दुल्ला शिरडी के अन्य गांव वालों की तरह कपड़े धोते थे। उन्होंने एक बार देखा कि बाबा उस पत्थर पर जाकर बैठे हैं। उसके बाद भी बाबा बार बार उसी पत्थर पर बैठे दिखते थे। इसलिए वे फिर अन्य लोगों की मदद से उसे द्वारका माई ले आए और बाबा के आसन के रूप में इसकी पूजा की। एक बार क्या हुआ कि एक पहलवान शिरडी आया था। उस पहलवान को अपनी ताकत पर बड़ा गर्व था। बाबा ने अनायास ही उसे पत्थर को अपने मूल स्थान से वहां पर ले जाने के लिए कहा जहां अब वो है। लेकिन हर बार काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी पहलवान से पत्थर 1 इंच भी नहीं हिला। पहलवान चुपचाप खड़ा होकर कभी पत्थर को देखे, कभी बाबा को। तब बाबा हंसे और अपने सटके से उस पत्थर के साथ ऐसे खेलने लगे जैसे वह कोई छोटी सी गेंद हो। पहलवान के साथ साथ बाकी लोग भी ये सब अचंभित होकर देख रहे थे। फिर 3 छोटे कदमों से वे उसे पूर्वी दीवार पर ले गए। कहने की आवश्यकता नहीं कि वो पहलवान विनीत हो गया, उसका मिथ्या गर्व परास्त हुआ। इसी पत्थर के ठीक ऊपर बाबा का एक चित्र लगाया गया है। ये चित्र बनाया है मुंबई के साईं भक्त श्री डी निरॉय यानी दत्ताराम द्वारकानाथ निरॉय ने। वे बाबा के बड़े भक्त थे। उन्होंने इससे पहले साईं बाबा के कई सारे चित्रों के फोटो प्रिंट्स बनाकर विभिन्न कंपनियों और मंदिरों को बेचे थे। उनकी एक विशेषता थी कि बाबा की उस फोटो के साथ वे एक वाक्य लिखते थे, अगर तुम मेरी ओर देखते हो तो मैं तुम्हारी ओर देखता हूँ। अभी द्वारका माई में लगवाया गया चित्र कैसे बना, इसकी एक छोटी सी कहानी है। डी निरॉय श्री कामू बाबा जो गिरगांव मुंबई के एक संत थे, उन पर श्रद्धा रखते थे, उन्हें समर्पित थे।
उन्होंने पत्थर पर बैठे हुए साईं बाबा का ये चित्र बनवाया और इसे सुंदर फ्रेम से अलंकृत किया। फिर 4 आदमियों की मदद से वे उसे गिरगांव ले गए और अपने गुरु को इसे अर्पित कर दिया। कामू बाबा ने इस चित्र की बड़ी सराहना की और डीडी नेरॉय को उनके समर्पण भाव के लिए धन्यवाद भी दिया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने नेरॉय को इसे शिरडी ले जाने और द्वारका माई के सभा मंडप में रखने के लिए कहा। डीडी नेरॉय इससे निराश होकर अपने गुरु के चरणों में बैठ गए और बोले कि इस चित्र को बनाने में मुझे 3 साल लगे और इसे फ्रेम कराने में 1.5 महीना। खर्चे की तो परवाह नहीं, पर अब आप इसे ठुकरा रहे हैं। इस पर कामू बाबा ने शांति से कहा, इसे अस्वीकार करने का सवाल नहीं है, लेकिन मेरे मन की तीव्र इच्छा है कि आप इसे शिरडी ले जाएं और वहां रखें, जहां हजारों हजार भक्तों को इसके दर्शन का लाभ होगा। वे इसमें बाबा की छवि देखेंगे और प्रार्थना कर सकेंगे। इस प्रकार फिर यह चित्र द्वारका माई के सभा मंडप में स्थापित किया गया। 6 बाय 4 फीट की इस भव्य तस्वीर को मूल रूप से एक लकड़ी का फ्रेम था, बाद में बदलकर उसे चांदी का फ्रेम लगवाया गया। हाल ही में इसे संरक्षित करने के लिए इस पर अलमारी जैसा कांच के दरवाजों वाला बॉक्स लगवाया गया है। प्रतिदिन कांकड़ आरती से पहले पुजारी अष्टगंध और फूलमाला के साथ इसे अलंकृत करते हैं। बाबा अपनी ब्लेसिंग्स और हीलिंग्स के साथ इस चित्र के माध्यम से साक्षात्कार देते रहते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर ले और शिरडी साईं दरबार से बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज़ अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।